Hello everyone, today we are going to discuss chapter 1 of class 10th, exercise 1.1. इसकी थ्योरी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको दिए हुए नंबर्स का, ठीक। पहला पार्ट क्या है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। हमें प्रीवियस क्लासेस से एक सिंपल मेथड पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का कि हमने 140 का ऐसे लिखा, ये 2 से डिविजिबल है 70 भी 2 से डिविजिबल है 35 आ जाएगा, 35 5 से डिविजिबल है 7 आ जाएगा और 7 एक प्राइम है 7, ठीक है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब हम ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अपनी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ का बेसिस हमारा एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है। अब हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156 भी 2 से डिविजिबल है 78, ये भी 2 से डिविजिबल है 39, ये 3 से डिविजिबल है 13 और 13 एक प्राइम है, ठीक है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। सिमिलरली हमारा थर्ड पार्ट क्या है 3825। अगर हम 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 और 17 एक प्राइम, ठीक है। 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, जिसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है 5005। अगर हम 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा देखते हैं। 50055 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 1001 11 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है और 13 एक प्राइम है। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। एंड प्रूव करना है हमको क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है।
हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है 26 एंड 91। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 13 इंटू 2 और 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 13 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में कॉमन क्या है 13 और एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है 2 एंड 7, तो इसका लीस्ट इन दोनों का जो मल्टीपल हो वो क्या होगा 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो इन दोनों नंबर्स का 26 और 91 दोनों का ही मल्टीपल हो वो होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हम एलसीएम को दूसरी तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 13 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1 और 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, तो हमने तीनों की 1 पावर ले ली। ठीक, तो अब इनका क्या हो जाएगा 26 इंटू 7 182। ठीक है, now our second part is 510 and 92। अभी 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 17 इंटू 3 इंटू 10, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। एंड 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 23 इंटू 4, या फिर 23 2 इंटू 2 इंटू 23 2 की पावर 2 इंटू 23। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 1 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर है 1। और इन सब का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, इन सब का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा 2 3 4 6 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हम एचसीएफ निकालना भूल गए थे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 13। ठीक है, और हम एचसीएफ को दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, और इनमें प्राइम फैक्टर जो कॉमन है वो क्या है 13 और 13 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या है 1। ठीक है, अभी यहाँ पे भी अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है 2। ठीक है, और इसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा 2 और एलसीएम ये। ठीक है, और अब ये कि एचसीएफ इंटू एलसीएम और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आप खुद प्रूव करेंगे इन दोनों पार्ट्स का।
अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 336 एंड 54। ठीक है, तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखिए बदल में 4 ठीक है। और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 18 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, तो 2 की पावर 4 तो 3 की पावर 3 इंटू 7, और वो क्या होगा वो हम अभी देख लेंगे। और एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ होगा हर एक कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, तो वो क्या होगी 2 इंटू 3 दैट इज 6। और हम इसका इट विल बी 16 इंटू 27 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 3024। ठीक है, now LCM into HCF is equals to 3024 into 6 equals to 181144, and product of number is 336 into 54, that is equals to 336 into 9 into 6। ठीक है, and that is equals to 18144। ये दोनों बराबर है तो ये वेरीफाइड है। ठीक है, now next question. Now the next question is find LCM HCF of following integers by prime factorization। तो यहाँ पे हमें तीन इंटीजर्स दिए। पहला इंटीजर्स पहला पार्ट क्या है? 12, 15 एंड 21। राइट, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? 3 इंटू 5। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? 3 इंटू 7। राइट, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट।
ठीक, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, 1 और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 35 दैट इज 420। और HCF क्या आएगा इसका, जितने भी कॉमन हो उनकी मिनिमम पावर स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉमन सिर्फ एक है 3, तो HCF भी हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 12, 15 और 21 का इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 एंड 29। 17 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 1 इंटू 17। 23 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 1 इंटू 23 और 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 1 इंटू 29, क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम्स है, तो इनका LCM क्या होगा इन तीनों का ही प्रोडक्ट 17 इंटू 23 इंटू 29, और इनका HCF क्या होगा 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट क्या है 8, 9 एंड 25। ठीक है, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 3, और 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF कितना हो जाएगा 1, और LCM कितना होगा हमारा, LCM होगा हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा LCM हो जाएगा, जो कि इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो कि होगा 1800। ठीक, LCF नहीं LCM, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि HCF ऑफ 306 एंड 4579 है, तो LCM का पता लगाइए। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों तो एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो HCF कितना है हमारा 9 इंटू LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 457। तो LCM हमारा कितना हो जाएगा 306 इंटू 457 इज डिवाइडेड बाय 9, जो कि हमारा क्या होगा 34 इंटू 457 which is equals to 22338। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विथ 0,
or any natural number. ठीक है, हमें ये चेक करना है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। अभी 6 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 2 × 3 की पावर n। ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इन्होंने बोला है n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, 1 2 3 एनीथिंग। अगर n 1 हुआ, सपोज करो इफ n equals to 1, it implies that 6 equals to 2 × 3। ये एंड हो सकता है 0 में, नो। अगर n 2 हुआ, it implies that 6 square equals to 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, नाउ टू एंड विद 0 हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 × 5, right? But here we only have 2, not 5. So it can never end in 0। ठीक है, ये कभी 0 में एंड नहीं होगा, बिकॉज इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी 5 नहीं आएगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही प्राइम्स आएंगे, 2 and 3, राइट। Our next question is question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करना है कि y 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite numbers। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 and 1। एंड बाई 4 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 के फैक्टर्स हैं 2 2। 4 को ऐसे लिख सकते हैं और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम 1 या 2 तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं बेसिकली। बट किसी भी प्राइम नंबर को हम सिर्फ एक ही तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, वो होता है 1 के साथ उसका प्रोडक्ट। ठीक है, और किसी भी कंपोजिट नंबर को हम दूसरे तरीकों से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब हमारा पहला नंबर क्या है, हमारा यहाँ पे हमारा पहला है 7 × 11 × 13 + 13। इसमें से इसको हम लिख सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो 7 × 11 + 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 13 × 78, राइट। तो इसके फैक्टर्स हैं 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए इट हैज़
two or more factors. So it is composite number. ठीक, अब हम लेते हैं दूसरा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 42 इंटू 24 प्लस 1। यहाँ पर भी 5 इंटू सम इंटीजर, ठीक है, ये एक इंटीजर ही होगा, आप इसका प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। 5 इंटू सम इंटीजर, सो there is the same reason, it has 2 or more factors, so it is a composite number, ठीक है, ओके। Now next question is question number 7। हमें बोला गया है there is a circular path around a sports field, suppose this is a sports field, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Sonia takes 18 minutes. Ravi takes 12 minutes for the same. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. उनका starting point same है, suppose करो ये उनका starting point है, and at the same time, ठीक है, एक ही टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किया, and go in the same direction, और एक ही डायरेक्शन में उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है। After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमारे से पूछा जा रहा है after how many minutes will they meet again at this point, ठीक है। ऐसे केसेस में हम क्या निकालेंगे, सबसे बड़ी बात ये एक एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, कि वो कितनी देर बाद एक मोमेंट पे मिलेंगे। अब सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, 18 मिनट, पर रवि ने वो चक्कर 12 मिनट में पूरा कर दिया, तो 18 मिनट में रवि कहीं इससे आगे होगा, ठीक। फिर दोबारा से जब ये आएगी तो रवि और आगे हो जाएगा, जब ये यहाँ पे होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे तो रवि और कहीं आगे हो जाएगा, तीसरी बार आएगी तो फिर यहीं हो जाएगा, फिर कभी ना कभी ऐसा होगा कि रवि भी यहीं पे होगा और सोनिया भी यहीं पे होगी। तो इसको पता लगाने के लिए हम इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। जब भी हमें निकालना हो कि वो कब एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर साथ में मिलेंगे, तो हम ऐसे केसेस में क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो सिंपली हमें उनका एलसीएम निकालना है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 2, दिस इज 3 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम होगा हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब कि जब सोनिया दूसरा चक्कर लगा रही पूरा कर लेगी तब वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच, आई एम ओपन फॉर सजेशंस एंड डाउट्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनसीईआरटी you can ask me. If you
If you want to give any suggestion about my videos, then please go ahead. And thank you. Please like, comment and share.